हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो और सलाम आप सभी लोगों को। आज के इस एपिसोड में भाइयों हम लोग बात करेंगे। मेरठ में एक सचिन गुप्ता जी हैं, 35 करोड़ रुपए का, मैं रिपीट कर रहा हूं, 35 करोड़ रुपया का जाली किताब एनसीईआरटी की छपवा रहे थे भाई साहब अपने प्रिंटिंग प्रेस में। ये जाली किताबें बहुत से यूपी भर के और आसपास नॉर्थ इंडिया के स्कूलों में गई, आर्मी पब्लिक स्कूल में भी पहुंच गई। अब आर्मी पब्लिक स्कूल के करता धरता एट द एंड ऑफ द डे जो ट्रस्टीज वगैरह होते हैं वो आर्मी ही के लोग होते हैं। उन्होंने इसमें जांच पड़ताल की तो पाया कि ये तो नकली किताबें हैं, ये कोई नकली कोई प्रिंटिंग प्रेस से आ रही हैं, एनसीईआरटी अप्रूव नहीं है, एनसीईआरटी अप्रूव प्रिंटिंग प्रेस की नहीं है, ये तो गड़बड़ है, धांधलेबाजी हो रही है। उन्होंने कंप्लेंट करी, यूपी की लोकल एसटीएफ के साथ इसमें ट्रैप बिछाया गया, लोकल पुलिस को फिर खबर दी गई और फिर रेड की गई। जब रेड की गई तो मौकाए वारदात पे पाया गया करीब 20 कर्मचारी इस प्रिंटिंग प्रेस पे ये किताब छापते हुए। एक छोटी सी वीडियो है, कुछ फोटो वगैरह है, मैं शेयर करता हूं, तब तक उसको देखें, आप लोग देखें कि क्या पाया गया मौकाए वारदात पे, फिर आगे बात करते हैं। देखें। ये जनपद मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र में एसटीएफ और मेरठ पुलिस का एक ज्वाइंट सूचना के आधार पर छापेमारी हुई थी। इसमें करीब 35 करोड़ रुपए के आसपास की एनसीईआरटी की किताबें और प्रिंटिंग की मशीनें बरामद हुई हैं। और प्रथम दृष्टया पूछताछ में चीज़ें सामने आई हैं कि यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली और आसपास के कई राज्यों में अवैध तरीके से इसकी प्रिंटिंग करके सप्लाई की जाती थी। इसमें करीब 1 दर्जन व्यक्तियों को मौके से हिरासत में लिया गया है। साथ ही जिस स्थान पर इनका गोडाउन था उस गोडाउन को सील कर दिया गया है। जिस स्थान पर प्रिंटिंग होती थी उस प्रिंटिंग वाले स्थान को भी सील कर दिया गया है। और ये जो व्यक्ति जिसके नाम से सचिन गुप्ता है, सारी चीज़ें थी, सचिन गुप्ता की तलाश के लिए भी टीमें लगाई गई हैं और इसमें जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है। जी हाँ, तो देखा आपने। अब ये जो सचिन गुप्ता साहब हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मौकाए वारदात पे इन लोगों को पकड़ा गया, काउंटिंग हुई, पता चला करीब 35 से 50 करोड़ रुपए की ये जाली किताबें हैं जो ये साहब पहुंचा रहे थे सब जगह। अब जो है मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स क्योंकि अब सोल्ड हैं, डर गई होंगी तो उन्होंने हटा लिया है। जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई उसमें कहा गया है कि जो किंगपिन है इसके, वो अपनी क्रेटा गाड़ी में, hyundai क्रेटा गाड़ी में किताब भर भर के वो निकल रहे थे। तो जब पुलिस ने रोका, लोकल पुलिस ने, तो साहब की गाड़ी के आगे झंडा लगा था। किसका झंडा बता दीजिए? आजकल तो एक ही झंडा चलता है भैया, तिरंगा नहीं चलता इतना जितना भाजपा का आजकल चलता है झंडा। तो भाजपा का झंडा लगा के, अपने को बीजेपी वाला बता के, दिखा के ये साहब निकल गए। अब रिपोर्टें कह रही हैं कि टीम बनी है और ये सचिन गुप्ता करके है, इनका प्रिंटिंग प्रेस है, भाजपा के नेता हैं या भाजपा के नेता से क्लोज हैं, इन्हीं का ये जाली प्रिंटिंग प्रेस है जहां जाली ये काम हो रहा था।
ये साहब अपनी Hyundai क्रेटा में भाजपा का झंडा लगा के निकल लिए। अब आपको पता ही, अब लोकल पुलिस की मजाल और हिम्मत, जो भाजपा का झंडा लगा हुआ गाड़ी को रोक ले नेताजी को, निकल लिए। तो ये है लेटेस्ट खबर। आप लोग बताइएगा इसके बारे में क्या कहना है। आजकल देखिए लॉकडाउन में आपको, हमको और सभी भारत को नहीं सिर्फ फर्क पड़ा है, ये जो भाजपा ही के लीडर नेता लोग हैं या उनसे एफिलिएटेड उनके बेनिफिशियरीज हैं, नुकसान तो उनका भी हुआ। तो वो भी ये सब बना रहे हैं, नया तरीका है या सालों से कर रहे हैं, पता नहीं, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं कि कैसे जाली काम किया जाए। देखिए यही होता है, इसी कारणवश मैं कहता हूं, बचपन में आपके पिताजी ने कहा होगा, दादाजी ने कहा होगा, मेरे पिताजी दादाजी ने इसीलिए कहा और करवाया हमसे क्या, कि पढ़ाई करो, मेहनत करो, पढ़ाई करो, डिग्री हासिल करो, अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी तो लॉकडाउन हो चाहे रिसेशन हो, अपने पैर पे फिर भी खड़े हो सकते हो। नौकरी भी चले जाए तो कुछ खुद का काम कर सकते हो, क्योंकि क्वालिफाइड हो, डिग्री होल्डर हो। इस प्रांत में नहीं, इस राज्य में नहीं तो दूसरे में, इस देश में नहीं तो दूसरे में, लेकिन कहीं कुछ गुजारा हो जाएगा, क्योंकि क्वालिफाइड हो। एक क्वालिफाइड इंसान की, एक स्किलफुल इंसान की हर जगह जरूरत होती है। अब भाजपा में तो आपको पता ही, इनके प्रधानमंत्री जो मास्टर्स किए, एमए किए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस, इनकी जो एचआरडी मिनिस्टर रही वो 12th पास या 12th फेल, पता नहीं। तो अब इनके यहाँ कोई पढ़ा लिखा तो है नहीं, कि पूरी कैबिनेट को अगर मिला लीजिए तो उसमें जो टोटल पढ़ा लिखा लोग हैं, वो जो है मेरे परिवार से अगर मिलाइए तो मेरे परिवार के, मेरे एक चाचा, मेरे एक ताऊ बराबर इनका पूरा कैबिनेट इतना पढ़ा लिखा नहीं होगा। हाँ, या मेरे ही से मिला लीजिए, मेरे ही जितना पढ़ा लिखा क्वालिफाइड इनका पूरा कैबिनेट नहीं होगा। तो अब ये जाली लोग जो पढ़े लिखे है ही नहीं, तो जब इनको भी धक्का लगेगा लॉकडाउन में तो क्या करेंगे? तो हमारे जैसे पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग कुछ अच्छा काम करेंगे, कुछ यूट्यूब से ऑनलाइन अर्निंग करना शुरू करेंगे, कुछ कंसल्टिंग में ऑनलाइन काम शुरू करेंगे। वकालत मेरी 4 महीने से देखिए ऑनलाइन मूव कर गई है। जो मैं अपने चेंबर में बुलाता था और 11-11 हजार 55,000 रुपए में कंसल्टेशन फी लेता था, वो मैं ऑनलाइन मूव कर गया हूं। घर बैठे ऐसे ही जैसे आपके साथ वार्तालाप कर रहा हूं, आधे घंटे की कंसल्टेशन दे देता हूं, 11,000 रुपए फीस आ जाती है मेरे अकाउंट में ऑनलाइन। और मैंने काम शुरू कर दिया जो पहले नहीं करता था। यहाँ दिल्ली के क्लाइंट्स करता था, अब मैं सिंगापुर के क्लाइंट्स के लिए काम कर रहा हूँ, अमेरिकन क्लाइंट्स के लिए कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलियन कैनेडियन क्लाइंट्स के लिए कर रहा हूँ। हाँ, वायर ट्रांसफर से मेरी फीस आ जाती है। मेरे बैंक को समझ में नहीं आ रहा है कि इतने इतने $1,000 कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं जी। वो पूछ रहे थे मेरे से, तो मैंने कहा फीस है और क्या, कोई हवाला पैसा थोड़ी ना आ रहा है भाई, हमारा सब वाइट होता है। तो हम तो ऐसे कर लेते हैं भाई, अपना गुजारा कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने LLB की है, हाँ हमने BSL करी है, हमको 16 साल का वकालत का एक्सपीरियंस है, हमको 5 साल का पढ़ाने का प्रोफेसरी का एक्सपीरियंस है, हमको 7-8 साल का एक्टिविज्म समाज सेवा का एक्सपीरियंस है। तो ये सब हम यूज करते हैं। अब ये भाजपाइयों में तो ये सब चौथी फेल है। प्रधानमंत्री तो कहते ही हैं भिक्षा मांग रहे थे भाई, 35 साल की उम्र तक तो भिक्षा मांग रहे थे। अगर हम लोग मान ले 5 साल की उम्र से भी शुरू कर दिए तो 40 साल की उम्र तक तो भिक्षा ही मांग रहे थे। यहां हम लोग जो है पढ़ लिख के अपनी मेहनत कर रहे थे, ये साहब भिक्षा मांग रहे थे। उसके बाद ये साहब कहीं जंगल भी चले गए, फिर ये साहब वापस आए तो सीधे चीफ मिनिस्टर बन गए 3 टाइम, अब 2 टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। डिग्री के बारे में पूछा गया तो डिग्री भाजपा के IT सेल में मैन्युफैक्चर होके आ गई। तो जो आदमी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो कहते हैं ना चीटिंग भी करेगा तो उसमें भी तो थोड़ा तो दिमाग लगता है। तो चीटिंग भी किए, सर्टिफिकेट भी बनाए, तो ऐसा बना दिए कि BA इन पॉलिटिकल साइंस एंड MA इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस। अब एंटायर पॉलिटिकल साइंस का ना तो कोर्स भारत में है ना पूरे विश्व में है। किसने इनको ये कोर्स ऑफर कर दिया, किसने इनको पढ़ा दिया, कौन इनके साथ पढ़ लिया, इसकी कोई खबर ही नहीं है। आज तक प्रधानमंत्री से जब मैं सवाल करता हूं, चाहे कांग्रेसाई करते हैं, चाहे आप वाले करते हैं, चाहे RTI डाली जाती है, पूछा जाता है कि भाई साहब जब MA मास्टर्स इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस कर रहे थे तो ये तो बताएं कि कौन से कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया, और वहां यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले अपने 5 छात्रों का नाम बता दें जरा, और अपने 5 प्रोफेसरों का नाम बता दें, ताकि हम भी तो उनसे जांच पड़ताल इंटरव्यू कर लें कि भाई साहब ये कौन सी डिग्री है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री के पास है।
तो ऐसे ही हैं ये सचिन गुप्ता हो गए, ये जाली प्रिंटिंग प्रेस चलाने वाले भाजपा के लीडर नेता लोग, ये ऐसे ही हैं। ये सब जो है आप देख लीजिए, ये सब क्रुक्स हैं, अनपढ़ गवार लोग हैं, अपना कुछ कुछ करते रहते हैं। अब क्योंकि पढ़े लिखे क्वालिफाइड नहीं है तो क्या करें, तो जाली ही काम करना, इनका तो लाइफ ही जाली है। कौन आर्टिस्ट ये सब बने हुए हैं। एक साहब गुजरात मॉडल बना बना के चीफ मिनिस्टर बने रहे, आगे जाके प्रधानमंत्री बन गए। अब जो है अच्छे दिन दिखा के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो क्या काम करेंगे। तो इनके भी जो नीचे के, अब ये कोई सचिन गुप्ता है, कह रहे भाजपा लीडर है, भाजपा नेता है, अब होगा नेता भाजपा का। आफ्टर ऑल भाजपा का झंडा क्यों गाड़ी में लगा रखा था, तो होगा, लेकिन काम तो जाली ही कर रहा है। क्यों करेगा, क्योंकि अपने ऊपर लीडर से सीखेगा। भाई लीडर जब पूरी गुजरात को, पूरी दुनिया को बेवकूफ बना दिए अपने कॉन आर्टिज्म में, तो वो भी कह रहा है कि मैं क्या बुरा कर रहा हूं भाई, किताब ही तो छाप रहा हूं, जाली भले ही सही, कम से कम किताब छाप रहा हूं, कोई ड्रग्स थोड़ी ना बेच रहा हूं। उसकी तो ये जस्टिफिकेशन होगी, है ना। चलिए आप लोग बताइएगा ये वीडियो कैसा आपको लगा, इस आपकी क्या, इसमें आपको क्या कहना है, कि आपके थॉट्स है, कोई आपके सवाल हो, आप कुछ मुझसे शेयर करना चाहते हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर मुझसे पूछिएगा या नीचे लिखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, एक और समय, बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।